हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सेट नंबर 3 2023 का सेट नंबर 3 डीसी आज कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा कि क्लास 10th और 12th के लिए अनसॉल्व जीवन परिचय, ट्रिक्स, सब कुछ आपका एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आपको फ्री पीडीएफ ही मिलेगी, ये बात आपको ध्यान देनी है ना। तो सेट 1 सेट 2 आपने पढ़ लिया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3, 1 बाय 1 करके सारे के सारे 2023 के, 24 के और 22 और 21 के, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी सेट यहां पर हम कराएंगे। पूरा हिंदी आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे और 100% एग्जाम के पहले कंप्लीट भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे और याद भी कराएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जो आपका शुक्ल युग है ना, उसका जो नामकरण है ना, किस विद्वान के नाम पर किया गया? 2023 का डीसी सेट है। ए ऑप्शन पर है वंशीधर शुक्ल, सेकंड ऑप्शन पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड थर्ड ऑप्शन पर है बैकुंठ नाथ शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन पर है रामचरण शुक्ल। कौन सा मेरे भाई? रामचरण शुक्ल। तो आपने बड़ा ही फेमस नाम इसमें से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पहला चैप्टर आपका इसमें है, जीवन परिचय भी इनका इंपॉर्टेंट है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितने बच्चे बी ऑप्शन के साथ हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चलिए मेरे भाई, सेकंड नंबर में आपको बताना है सेवा सदन क्या है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, बता दो। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ पर ए ऑप्शन पर है जैनेन्द्र कुमार, सेकंड ऑप्शन पर है यशपाल, थर्ड ऑप्शन पर है हरिकृष्ण प्रेमी एंड फोर्थ ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना, ये सेवा सदन क्या है? उपन्यास है। क्या है मेरे भाई? उपन्यास। इसमें से फेमस उपन्यासकार कौन से हैं? बिल्कुल सही है, क्या? प्रेमचंद। कौन है मेरे भाई? यहाँ पर प्रेमचंद तो ऑप्शन में है नहीं, तो याद रखना मेरे भाई सेवा सदन। क्या सेवा सदन? यहाँ पर ना आपका ऑप्शन सी गलत लिखा है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं होना चाहिए, प्रेमचंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? प्रेमचंद शुक्ल। क्योंकि जो सेवा सदन है ना, ये प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका प्रेमचंद हो जाएगा मेरे भाई। इसमें से सारे ऑप्शन गलत है, प्रेमचंद यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर में सभी को बताना मेरे भाई, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अब देखना यहाँ पर, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। कह रहा है कि कौन से नाटककार हैं जो शुक्ल युग के नहीं है। ए ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन पर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा एंड थर्ड ऑप्शन पर है हरिकृष्ण प्रेमी एंड डी ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है मेरे भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब यहाँ पर शुक्ल युग पूछा जा रहा है ना, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। तो आप डी ऑप्शन लगा सकते हो, बिल्कुल सही है, 100% आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ नंबर में आपको बताना मेरे, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? ए ऑप्शन पर है हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सी ऑप्शन पर है पांडे वेचन शर्मा उग्र एंड डी ऑप्शन पर है राम बिलास शर्मा। कौन है मेरे भाई? डी ऑप्शन पर राम बिलास शर्मा। तो याद रखना मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है आपका हरिवंश राय बच्चन का। किसका है? अरे वही अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ए ऑप्शन के साथ आप जाओ, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। फिफ्थ नंबर में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? बता दो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? ए ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन पर है प्रेमचंद, सी ऑप्शन पर है राहुल सक्सेना एंड डी ऑप्शन पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है डी ऑप्शन पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको हमने याद कराया है, ये जो राहुल साकृत्यायन, ये जो हमारा नाम है ना, क्या है? मेरा नाम राहुल है और ये जो राहुल साकृत्यायन है ना, ये बहुत घुमक्कड़ टाइप के थे। किस टाइप के थे? घुमक्कड़ टाइप के थे। तो यात्रा साहित्यकार किसका मेरे भाई? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर में आपको बताना है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। क्या है मेरे भाई? रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ए ऑप्शन पर है देव, बी ऑप्शन पर है घनानंद, सी ऑप्शन पर है भूषण, डी ऑप्शन पर है बिहारी। क्या है? डी ऑप्शन पर बिहारी। तो आपको याद रखना मेरे भाई, क्या याद रखना है कि रीतकार के जो वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण है। कौन है मेरे भाई? भूषण है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। रामचंद्रिका के रचनाकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, 2025 के पेपर में छपा है।
याद रखना 2025 के किसी ना किसी सेट में ये क्या है मेरे भाई, छपा हुआ है। ए ऑप्शन पर है बिहारी, बी ऑप्शन पर है केशवदास, सी ऑप्शन पर है भूषण, डी ऑप्शन पर है मतिराम। क्या है डी ऑप्शन पर, मतिराम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन से हो जाएंगे मेरे भाई, केशवदास। कौन से, केशवदास। वो रामचरितमानस है जिसके तुलसीदास हैं, और ये रामचंद्रिका है इसके केशवदास है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्री प्रवास किसकी रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्री प्रवास, प्री प्रवास याद कराया ना, ट्रिक से भी याद कराया, इसको याद कर लेना मेरे भाई। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अपने प्रिय के साथ, किसके साथ, अपने प्रिय के साथ प्रवास हो जाना। तो अपने प्रिय के साथ प्रवास कौन हो गया था, अरे माता सीता हो गई थी। कहां से हो गई थी मेरे भाई, अयोध्या से। कहां से, अयोध्या से हो गई थी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारी रचनाएं हमने ट्रिक से याद कराई हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, ट्रिक्स एंड टिप्स में बहुत सारी चीजें आपको ट्रिक्स से मिल जाएंगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में आपको बताना है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। बता दो मेरे भाई, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन पर है रामधारी सिंह दिनकर, एंड डी ऑप्शन पर है सुमित्रानंदन पंत। कौन है डी ऑप्शन पर, सुमित्रानंदन पंत। तो राम की शक्ति, क्या पूछा जा रहा, राम की शक्ति पूजा, तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है मेरे भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग के कवि नहीं है। बता दो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग के कवि नहीं है। नागार्जुन ए ऑप्शन पर, त्रिलोचन बी ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर है केदारनाथ अग्रवाल, डी ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखना मेरे भाई, ये आपका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, ये भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं। ये प्रगतवादी युग के नहीं है कवि। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे डी ऑप्शन सोच रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर, हास्य रस का अस्थायी भाव है। ये करके दिखाओ मेरे भाई, हास्य रस का स्थायी भाव है। ए ऑप्शन पर है शोक, बी ऑप्शन पर है हास, सी ऑप्शन पर है रति, डी ऑप्शन पर है उत्साह। क्या है डी ऑप्शन पर, उत्साह। 10 क्वेश्चन रचनाओं से रिलेटेड आएगा हाई स्कूल यूपी बोर्ड में, और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी के ग्रामर से आएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये करके दिखाओ भाई। चलिए, अलंकार बताना है। क्या बताना है, अलंकार बताना है। मनहु मानो जनु जानो आदि। क्या है, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होता है। मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन पर है उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन पर है रूपक, सी ऑप्शन पर है उपमा, डी ऑप्शन पर है यमक। क्या है डी ऑप्शन पर, यमक। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर उत्प्रेक्षा, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी 30 नंबर में। यहां पर आपको बताना है, लिखकर लोहित लेख डूब गया। क्या है, लिखकर लोहित लेख डूब गया, दिनमणि आहा व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुदा से रहा है। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। यहां पर आपको बताना मेरे भाई, कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन पर है रोला, याद रखना मेरे भाई, यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सोरठा है। क्या है, सोरठा है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए, यहां पर आपको बताना है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ए ऑप्शन पर है उपदेश, बी ऑप्शन पर है ऊपर, सी ऑप्शन पर है उपनाम, डी ऑप्शन पर है उपवन। अब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं, देखो उपदेश भी उप से बना है, उपनाम भी उप से बना है, उपवन भी उप से बना है, लेकिन जो ऊपर है ना, ये नहीं बना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। बता दो मेरे भाई, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ए ऑप्शन पर है युवाम, एंड बी ऑप्शन पर है युष्मास, सी ऑप्शन पर है त्वय, डी ऑप्शन पर है त्वत। क्या है, त्वत। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन त्वय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। त्रिवेणी में कौन सा समास है।
किसमें मेरे भाई? त्रिवेणी में कौन सा समास है? याद रखना मेरे भाई, त्रिवेणी पूछ रहा है ना, तो द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ चले जाओ, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। क्या है मेरे भाई? निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन पर है भागीरथी, बी ऑप्शन पर है कालिंदी, सी ऑप्शन पर है सुरसरिता, डी ऑप्शन पर है देव नदी। क्या है डी ऑप्शन पर? देव नदी। याद रखना मेरे भाई, 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कालिंदी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्या है मेरे भाई? करेक्ट ऑप्शन है, कालिंदी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है। ए ऑप्शन पर है क्रिया, बी ऑप्शन पर है विधेय, सी ऑप्शन पर है कर्म, डी ऑप्शन पर है कर्ता। क्या है डी ऑप्शन पर? कर्ता। तो याद रखना मेरे भाई, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, विधेय। क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो। ये सारी चीजें आपको ना प्रैक्टिस चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, उतना ज्यादा ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको 90 प्लस नंबर चाहिए ना, तो ये जो 20 नंबर का ये आपका OMR सीट पे फिल करना होगा ना, ये आपके पूरे के पूरे सही होने चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में। यहाँ पर आपको बताना है क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है। बता दो मेरे भाई, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है। ए ऑप्शन पर है कृतवाच्य, बी ऑप्शन पर है भाववाच्य, सी ऑप्शन पर है कर्मवाच्य, डी ऑप्शन पर है पूर्णवाच्य। क्या है डी ऑप्शन पर? पूर्णवाच्य। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कर्मवाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये करके दिखाओ मेरे भाई। देखिए, जब 19 और 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करा है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। क्या है? आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है। अब अभिमन्यु में ना अंडरलाइन किया गया है, तो रेखांकित पद परिचय है। तो अभिमन्यु क्या है ये आपको बताना है। देखिए, अभिमन्यु क्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ है मेरे भाई, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो जितने भी बच्चे बी ऑप्शन के साथ हैं, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके कितने क्वेश्चन सही है, कमेंट्स करके हमें बताइए कि 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 18 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कमेंट्स करके आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करके जरूर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छा आपके लिए ला सके। हिंदी से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा, क्लास 10th 12th यूपी बोर्ड के लिए। थैंक यू।